मेरे दिल के पास एक कहानी और भी है, क्योंकि मैं इधर विकलांग लोगों को बहुत सहायता दिया करता था बैंक के टाइम में भी। बैंक के टाइम या अपने घर में ये संस्थाएं बनी हुई थी। तो एक मोची जो हैंडीकेप था, उसको मैंने 5,000 रुपये का लोन दिलवाया और उसकी मकान की रजिस्ट्री रख ली मैनेजर ने। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, रजिस्ट्री रख ली। और उसके बाद जब उन्होंने 5,000 रुपये का लोन वापस कर दिया तो रजिस्ट्री इनको पता नहीं कहाँ चली गई कि मिल नहीं रही थी। वो एक गरीब आदमी था, वो बड़ा उतावला हो गया और रोने पे हो गया, मेरी हिस्ट्री क्या। फिर इन्होंने शाम को कहीं, जब इनका टाइम होता था खाने पीने का, रात के 9 बजे तक बैठे रहते थे, तो इन्होंने रजिस्ट्री तो ढूंढ ली होगी। तो उसके बाद उस गरीब से कहा, एक शर्त पे हम आपके रजिस्ट्री वापस कर देंगे या ढूंढ लेंगे, आप ये लिखिए कि ये रजिस्ट्री आपने किसको दी थी। उन्होंने कहा जी बैल को दी थी, उसने आपको दी। तो उन्होंने कहा कि अगर रजिस्ट्री ना मिली तो कौन ठीक कराएगा, बैल तो कराएगा नहीं, बैंक की मानता तो फिर भी होगी। जब बैंक इस बात को, आपकी चीज़ को मानता देगा तो हम डुप्लीकेट भी ले देंगे। तो बैल कहाँ से लेके देगा? बैल कौन होता है जो आप उसके पास जाते थे? आपने लोन लेना था तो मेरे पास आना था ना, क्योंकि हम बैंक को चला रहे हैं। अच्छा ये क्या मजाक था? मैं भी असिस्टेंट मैनेजर उस समय था, मेरे पास भी बड़ी पावरें थी। लोन पे मैं बैठा नहीं करता था, क्योंकि मेरा रूटीन नहीं था कि मैं शहर का रहने वाला था और हैंडीकेप्ड आदमी था। लोन की सीट मैं नहीं लिया करता था, ना मुझे कोई देना चाहता था, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी था, उसमें कमाई नहीं हो सकती थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जब कुछ दिन वो परेशान होता रहा, डोलता रहा, तो उनका एक काम कर भाई, हम तो तेरे कुछ नहीं कर सकते, तो हमें लिख के दे कि रजिस्ट्री बहल को दी थी और लोन रजिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हुआ था और मुझे इसका ज्ञान नहीं है। चलो जी, रजिस्ट्री की बात हुई, मैंने भी संस्था की तरफ से उसकी कंप्लेंट भेजी थी। अच्छा, ये कंप्लेंट उन्होंने फटाक से ऊपर भेज दीजिए, रजिस्ट्री बहल के पास है और बहल हमें परेशान कर रहा है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और इस ब्रांच में इसको ना रखा जाए और कहीं और इसकी ट्रांसफ़र की जाए। ऐसी बातें होने लगी। और ये सब लिखने के बाद उनका जी अब एक इंक्वायरी होगी, उसमें भी आपने यही शब्द कहने हैं। और मैं उससे मिला, मैंने कहा बेटा बात सुनो, भला करने वाले के साथ ऐसे करते हो तुम, करो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा होगा। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको ऊपर के वाला ठीक करेगा। आप बताइए, रजिस्ट्री मुझे कहता नहीं, मैंने सीधी जाके बैंक के लोन डिपार्टमेंट को दी थी सामने से। तो उनका कहना था कि अगर दी थी तो हमें लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं नहीं था। जब मैंने बहुत एक्शन के मूड में और गुस्से के मूड में बोले कि आप इस तरह की हेराफेरियाँ जनता से नहीं कर सकते, हम हैंडीकेप कोर्ट में जाएंगे आपके अगेंस्ट कि आप इस किस्म की भी हेराफेरियाँ कर सकते हैं एक नफ़रत को बढ़ाने के लिए। तो ये लोग घबरा गए, बहुत घबरा गए। इन्होंने उसको दिया, उसने जैसे इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स आते हैं या उन्होंने इंक्वायरी के लिए है, उन्होंने देखा, कहते यार कोई केस तो बनता नहीं है, ये बहल सिर्फ तेरे से रिवेंज है। मैंने कहा रिवेंज तो ठीक है, बैंक को भी रिवेंज होगा, पर किस बात का रिवेंज है? रिवेंज की कोई भाषा भी तो होनी चाहिए। या रिवेंज पे रिवेंज करे जाओ, एक हैंडीकैप्ड आदमी को तंग किए जाओ क्योंकि वो भला करता है, तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम उसको तंग करते हो, ये तो कोई तर्क ना हुआ। तो उसके बाद वो केस ठप हो गया और उसकी रजिस्ट्री मिल गई। उन्होंने कहा जी ठप कर दो, हाथ के मैनेजर ने भी, उन सब ने ऊपर से कहा। ये किसके सहारे हो रहा था मुझे सफा पता चलता था। ये मेरे ऊपर अटैक जो हो रहे थे यूनियन के या एसोसिएशन के बड़े लीडरों के कारण से हो रहे थे, क्योंकि वो तंग थे मुझसे, मैं सच बोलता था और वो गुनाह करना चाहते थे छोटा छोटा किसी के लिए। चलिए ये चीज़ हुई, ख़त्म हो गया वो केस।